रीवा जिले में इस समय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बहुत ज़ोरों से चल रही है, लेकिन जो अतिक्रमण हटाया जाता है क्या वाकई में वो नियमों के समर्थन में होता है या नियमों के खिलाफ होता है? ऐसा तो नहीं है कि किसी गरीब को हटाने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो कानून संविधान को ठेका दिखाते हैं। कल ऐसा ही कुछ हुआ था, रीवा के समान थाने में एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो कहते हैं कि 1-2 दिन पुराना था। कार्यवाही के दौरान एक वकील से झड़प की जाती है। न केवल झड़प की जाती है बल्कि उन वकील को कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है, कॉलर पकड़ के थाने तक ले जाया जाता है। अधिकारी कुछ और कहते हैं। मेरे साथ वही वकील हैं जिनके साथ ये कांड हुआ था, जिनके साथ पुलिस विभाग ने, जो पुलिस के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो कॉलर पकड़े थे। क्या था पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज वर्मा नाम है। अच्छा, क्या आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, पहले तो क्या है सच्चाई उसकी, क्या है? वीडियो वायरल हुआ तो सच्चाई तो वही है, सामने है, सब पूरी पब्लिक देख रही, पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या है। एक आदिवासी ज़मीन, आदिवासियों की पुश्तैनी ज़मीन को चौथी पुश्त उनकी निवास कर रही थी, तो उस पर जो है तो पुलिस, तहसीलदार, भूमाफिया और उनके गुंडे साथ में मिल के बलपूर्वक उनको हटा दिया गया, उनकी ज़मीन से हटा दिया गया। इस बात का विरोध करने मैं वहाँ पहुँचा और उनको बताया कि आप जिस नियम कानून की बात करते हैं उसमें आपको पावर ही नहीं है और बेदखली की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। तो तहसीलदार, पूर्व तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला जो थे, उन्होंने बेदखली की कार्रवाई कर दी 250 में, जबकि हमारा मामला सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गया था। तो सिविल कोर्ट को ही ये पावर है बेदखली करने के लिए, तो सिविल कोर्ट ने नहीं किया और ये तहसीलदार जो है भूमाफियाओं से जो फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए और उस दस्तावेज लिए रहे और लेने के बाद जो है तो उसी दस्तावेज के आधार पे बेदखली का ऑर्डर कर दिए और पूरे भूमाफिया, तहसीलदार, पुलिस, पूरे दल बल के साथ और गुंडे आके वहाँ पे उसको हटा दिए। हमने इसके बावजूद भी हमने कहा कि आपने बेदखली की कार्रवाई की है तो उसकी एक अपील भी है एसडीओ कोर्ट में। तो एसडीओ कोर्ट में हमारी शीघ्र सुनवाई की एप्लीकेशन लगी हुई है और जो है तो स्थगन का आवेदन पेश है, तो उस पर भी सुनवाई होनी है। वो सुनवाई कर नहीं रहे हैं एसडीओ, वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 10 तारीख डेट नियत कर दिए और उसके 8 तारीख को पहले ही अनुपम पांडे तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार, वो आए और पूरे दल बल के साथ हमारे घर को, आदिवासियों के घर को गिरा दिया। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होती है? ज़मीन का क्या मुद्दा था? कैसे लड़ाई चालू हुई? किसकी ज़मीन थी? ज़मीन पुनौवा कोल की है। पुनौवा कोल का विवाद चल रहा था गौरी शंकर निगम से, ठीक है। और वो ज़मीन गौरी शंकर के पिता जो थे रामाधीन, वो पुनौवा कोल को दे गए थे। अच्छा, हाँ, तो उनको देख रेख करने के लिए दे गए थे और उनको जो है तो मौरोशी कृषक माना गया, वो पट्टेदार हो गई, उनका सन 80 में पट्टा बन गया। ये कब दिया गया था? ये बहुत पहले दे दिए थे। अच्छा, सन 1950 से के बाद दिए थे, तब से वो रह रही है वहाँ पे। अच्छा, कोई रिकॉर्ड भी लिख करके दिए थे कि ऐसे ही दे दिए थे? तो नहीं, मौखिक दे दिए थे, मौखिक बच्ची समझ के मानते थे उनको, तो दे दिए थे। अच्छा। और बोले थे कि हम तुम रजिस्ट्री करा देंगे। अच्छा, इत्तेफाक से वो ख़त्म हो गए। इनका लड़का बाहर, गौरी शंकर बाहर सर्विस करता था, वो वहाँ से वापस आया और इसने इनसे मांग किया ज़मीन की, तो बहन के पिताजी हमको दे गए हैं, हम सब देख रेख करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं पूरा, तो वही सब करती थी। उसको मौर्सी कृषक माना गया और उसके नाम पट्टा बन गया, वो भूमस्वामी हो गई। मतलब तब से वो पट्टेदार है और उसकी चौथी किस्त को, और इसने, इन लोगों ने, भूमाफियाओं ने, संजय सोनी, अंटू सिंह जो है तो तहसीलदार, टीआई, ये सारे लोग मिलकर, समान थाना प्रभारी विजय सिंह, ये सारे लोग मिलकर, एसडीओ भी शामिल है इसमें, अनुराग तिवारी, इन्होंने हमको अगर स्टे दे दिए होते तो हमारा घर न गिरता, लेकिन जानबूझकर इन्होंने स्टे नहीं दिया और उन आदिवासियों का घर गिरा दिए। इतना ही नहीं, उसके पर श्यामलाल कोल जो है वो, उनको कैंसर है, उनका इलाज चल रहा था, वो काफ़ी जर्जर हालत में है, बीमार है, तो उसको और उसकी जो पत्नी है, उसके बच्चों को ये भूमाफियागण जो है तो अपने कस्टडी में रखे हुए हैं, ले गए हैं और उससे आधार कार्ड और ये दस्तखत की मांग कर रहे हैं। मतलब इस तरह से यहाँ पे जो है तो प्रशासन के सह पर आदिवासियों को, गरीबों को जो है तो बेघर किया जा रहा है, उनको अपनी ज़मीन से हटाया जा रहा है। अच्छा, कब पट्टा मिला था उन्हें? सन 80 से आदेश है मेरे पास। अच्छा जी। तो ये गौरी शंकर कब उस पर बोले कि ये मेरी ज़मीन है? गौरी शंकर सन 80 में ही, उसके पहले
उसके पहले बोले थे। अच्छा। सन 80 से मुकदमा स्टार्ट हुआ है और उसी समय उनका पट्टा बना था, तो ये मुकदमा चलता रहा। और इसमें क्या हुआ है कि एक जो भू माफिया संजय सोनी है, उसने जो है तो एक रजिस्ट्री कराया अपनी माँ के नाम, चंद्र सखी सोनी के नाम, और उस रजिस्ट्री को जब ट्रायल कोर्ट, अपर कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था, इसी दरमियान सन 98 में उसने जो है तो उसकी रजिस्ट्री कराई, और उस रजिस्ट्री में क्रेता की फोटो और हस्ताक्षर नहीं है, जिसको बता रहे कि खरीदे हैं, उसको जो ले जाकर और फर्जी दस्तावेज लगाकर पनौवा का दस्तखत, अंगूठा लगाकर पनौवा दस्तखत बनाती थी, और इसने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फोटो पता नहीं कहाँ से पाके लगा के कोर्ट में इंटरवीनर का आवेदन पेश कर दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट के बिना परमिशन के रजिस्ट्री कराई है, आदिवासी की ज़मीन है, इसलिए आपको कोई अधिकार इसमें नहीं है, उसको खारिज कर दिया। और 2000 में किया, और उसी के रजिस्ट्री जो कराया था संजय सोनी, चंद्र सखी सोनी, तो चंद्र सखी सोनी जो है तो आके यहाँ तहसीलदारों से मिलके अपने नाम पट्टा कराया। अच्छा, और पट्टा कराने के बाद 2005 में इसने फाट फुल्ली करा दी, बटनवारा करा लिया, और बटनवारा करा के संजय सोनी के नाम अंतरित कर दिया, तहसीलदार ये सारे लोग मिलके। अब इसके बाद जो है तो इन्होंने ये कार्रवाई, बेदखली की कार्रवाई अभी किया। भूमि का जो विवाद है गौरी शंकर जो नाम एक बता रहे हैं उनके बीच था, जी हाँ। ये सोनी की एंट्री ये पक्षकार नहीं है, ये एंट्री कैसे? ये पक्षकार नहीं है, ये तहसीलदार लोगों को बताता है कि सिविल कोर्ट से डिसाइड हो गया, अपर कोर्ट से डिसाइड हो गया, माननीय हाई कोर्ट से डिसाइड हो गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में पनौवा कोल 2000 में और कन्हैया लाल कोल 2002 में ख़त्म हो गए। हम और जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई है, उस एसएलपी वो 2008 में फाइल की गई है हमारे नाम से, पनौवा कोल और कन्हैया लाल कोल के नाम से इनकी तरफ से फर्जी एसएलपी फाइल की गई है, ये बताने के लिए कि ये यहां से भी हार गए हैं। पनौवा नीचे से लेके ऊपर तक हार गई है, ये बताने के लिए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, दो लोगों का विवाद था जमीन का, ये तीसरे की एंट्री कैसे कि ना तो वो पड़ोसी था, फिर वो जमीन में कब्जा क्यों करना चाहता था? वो भूमाफिया है, पैसा कमाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया, और उस फर्जी दस्तावेज का समर्थन जो है प्रशासनिक कर्मचारियों ने किया, पटवारी ने किया, तहसीलदार ने किया। अच्छा। इसमें शामिल है राकेश श्रीवास्तव, माला त्रिपाठी और शिवशंकर शुक्ला, अनुपम पांडे, ये सारे लोग शामिल हैं। अगर इसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को धोखा दिया है ये। अच्छा, इसमें गौरी शंकर का भी कुछ रोल है? जो कुछ रोल नहीं है। गौरी शंकर के पिताजी खत्म हो गए, गौरी शंकर खत्म हो गए, उनका लड़का राजेंद्र निगम था, वो भी खत्म हो गया, कोई देख रेख करने वाला उस जमीन का तो था नहीं, यही थे, यही करते थे, यही पट्टा है, यही लोग रहते थे। तो ये सोनी क्या कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, हाँ, खरीद लिया है, और जबकि कुछ नहीं खरीदा है। ठीक है। खरीदने वाले के ना हस्ताक्षर है, ना फोटो है, जो रजिस्ट्री अधिनियम का उल्लंघन है। ठीक है। फिर कैसे कल जब बेदखली हो रही थी, बेदखली कितने तारीख को हो रही थी? विदित 8/6/2026 को ठीक 10:30 बजे शुरुआत किया इन्होंने। अच्छा। हाँ, 10:30। फिर कैसे आपको जानकारी कैसे मिली? हम तैयार हुए कोर्ट के लिए, हम कोर्ट के लिए आ रहे थे, तो हमको रास्ते में फ़ोन आ गया कि घर गिराने आ गए हैं। उसी दरमियान हम वहाँ पे स्पॉट में पहुँच गए। हाँ, तो हमने कहा कि साहब ये गलत कर रहे हैं आप, बेदखली की कार्रवाई आप कर ही नहीं सकते हैं, और ये हमारा पट्टा है, ये हमारा कागज देख लीजिए आप। ये किससे बोले? ये हम अनुपम पांडे से बोले। अनुपम पांडे ने कहा स्टे है आपके पास, आप तेरे तरीके से बात करिए। स्टे हमारा हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट दे चुकी है स्टे, और जिसके पक्ष में ये बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो वो उसको अधिकार है ही नहीं है, न उसकी माँ को है, क्योंकि माँ बेटे मिल के जो है, और उसका बाप इंटरव्यू का आवेदन पेश किया था अपनी पत्नी के नाम, और वहाँ से खारिज हो गया। तो उसने क्या किया कि 2005 में उसको बटनवारा करवा दिया, बटनवारा करवा के संजय सोनी के नाम करवा दिया। कागज में है, वो मौके में नहीं थे, लेकिन मौके में इन प्रशासनिक कर्मचारियों ने मिलकर उसको पैसा लेकर उसको पहुंचा दिए। हाँ, तो कल जब 8 तारीख को बेदखली हो रही थी, संजय सोनी वहीं पे थे? हाँ, संजय सोनी था, अंटू सिंह था, उसके साथ 7-8 लोग बड़े बड़े गुंडे टाइप के लोग थे, वो सब थे। अच्छा, कितनी जमीन है वो?
वो 90 डिसमिल के आसपास ज़मीन है। अच्छा। जी। आज के उसमें उसका कितना मूल्य होगा, कितनी वो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है कि इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है उस जमीन को? जी हाँ, पूरा प्रशासनिक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो काहे के लिए करते हैं? हैं? सब मिले हुए हैं। अच्छा, तो फिर आपके साथ मारपीट वाली नौबत कैसे आ गई जब आपने? जब ये हम बात कर रहे थे, अनुपम पांडे को दिखा रहे थे, कागजात दिखा रहे थे, तो उन्होंने बदतमीजी से बात किया। वो हमको कह रहे थे कि तुम हाइपर हो रहे हो, हाइपर हो रहे हो। हमने कहा हाइपर काहे के? आप गलत कर रहे हैं, हम बात सही बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हाइपर हो रहे हैं। तरीके से बात करो, मतलब ये हमको शिक्षा देने लगे वहाँ पे। और टीआई विजय सिंह खड़े थे, तो हमने कहा कि साहब ये गलत कर रहे हैं, ये हमको मालूम है कि गलत कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा वो करिए। तो अनुपम पांडे ने कहा कि नहीं नहीं, इसको हटाइए आप, ये वकालत इसकी हम पूरी उसमें वो कर देंगे, इसको हटाओ यहाँ से आप। तो सीधे टीआई ने मुझे पकड़ा, कहीं ले जाओ इसको, इसकी सारी वकालत ऐसे कर देंगे। अच्छा, बदतमीजी से विजय सिंह बघेल ने, थाना प्रभारी ने। तो हो गया। इसके बाद जो है तो वो एसआई वगैरह थे, 2-3 कांस्टेबल थे, वो सब खटाखट हमको पकड़े और घसीटते हुए ले गए थाने ले गए। थाने में बैठाए रखे और कहे हम ले तो आए, तो इसके खिलाफ जो है तो 151 की कार्रवाई करो। तो 151 की कार्रवाई भी की है हमको, और 4 कागजातों में दस्तखत भी बनवाए। हमारा कॉलर, ये पुरानी कोर्ट नई कोर्ट थी, उसको भी फाड़ डाले, यहाँ वहीं फाड़ डाले, हेलमेट तोड़ डाले, सब कुछ कर डाले मेरा। दस्तखत किस में बनवाए? वही जो नोटिस वगैरह जो देते हैं, हाँ वहीं पे बलपूर्वक जबरदस्ती के बनाओ दस्तखत, तभी तुमको छोड़ेंगे। अरे हमने कहा था हमको कोर्ट जाना है, हमको जाने दीजिए। नहीं, पहले दस्तखत बनाओ, इसके बाद जाओगे आप, बाकी नहीं छोड़ सकते आपको हम बिना टीआई के आदेश के। तो पूरा थाना मिला हुआ, तो क्या कर सकते हैं। फिर कितने बजे आपको छोड़े? हमको 3-4 घंटे बाद छोड़े हैं, 4 घंटे के आसपास। हाँ। अच्छा, ये जैसे बेदखली का एक नोटिस जारी होता है 24 घंटे 48 घंटे पहले, 3 दिन पहले, तो क्या जारी हुआ था? बेदखली का उनको पावर ही नहीं है, और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो हम भी ज़बरदस्ती लड़ रहे थे कि चलो भाई तुम आदेश कर रहे हो, तो हम उसकी अपील कर रहे हैं। जैसे आवेदन भी हम दे रखे हैं, शीघ्र सुनवाई के आवेदन दे रखे हैं। तो वो सारे प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी, एसडीओ और तहसीलदार, ये सब लोग मिल के यही कार्रवाई की है। एसडीएम भी थे? हाँ, एसडीएम थे नहीं वहाँ पे। एसडीएम अंदरूनी कार्रवाई करते थे, बैठे अनुराग तिवारी, वो स्पॉट में नहीं आते थे। ना ही शिवशंकर जो बेदखली का आदेश किया था 2/9 को, न वो आया। अनुपम पांडे नए तहसीलदार पदस्थ हुए, तो वो आए थे, उन्होंने जो है तो ऐसा किया। अच्छा, फिर जब आप थाने से निकले उसके बाद फिर आपने क्या किया? थाने से निकलने के बाद फिर हम सीधे अपने अध्यक्ष राजन पांडे के पास गए। ठीक है। और राजन पांडे को हमने इन तथ्यों से अवगत कराया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, तो इन देखते हैं इसको, चलो। तो उन्होंने एक लेटर जारी कराया उसके दूसरे दिन, चूँकि शाम हो चुकी थी, तो दूसरे दिन अपने लेटर पैड में, संघ के लेटर पैड में एसपी को भेजा है कि इसकी जांच करके आप बताएं, अवगत कराएं। हाँ। अच्छा, जैसे कि एक संगठन होता है आप लोगों का, जी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि संगठन साथ में खड़ा है आपके? जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं संगठन की तो चुप्पी मुझे साफ नज़र आ रही है। नहीं, चुप्पी अब आपको नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही, चूँकि ये लड़ाई इतनी गिरे बांध में कहीं ना कहीं हाथ डाला गया है, कालर पकड़ा गया, घसीटा गया। भाई देखिए, गिरेबान क्या, किसी को मारना हो, किसी को कुछ करना हो, तो एनी टाइम कहीं भी कभी भी मार दें, कुछ भी कर दें, चूँकि प्रशासन उनका है और प्रशासन की दादागिरी चल रही है। जनता के हित में तो कोई काम हो नहीं रहे हैं, न कि उनको न्याय मिल रहा है, सीधे दादागिरी चल रही है। तो जिसको चाहो उसको मार दो, उसको जिसको चाहो उसको पकड़ लो, FIR कर दो, जो भी करना इच्छा कर दो आप। पर रहा सवाल संगठन का, तो संगठन हमारा ठीक है, अभी कार्रवाई करेंगे, उनको अवसर दिया है, और इसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे। ये हमारा संघ बताएगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, अभी आप इस मुद्दे को कहाँ शिकायत करेंगे, जो जमीन का मुद्दा है, खासकर जो बेदखली? यही अपन करेंगे ना, इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं हम। लीगल नोटिस भेजेंगे, इसके बाद जो है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब के यहाँ हम अपना दावा दायर करेंगे, सिविल सूट होगा, कब्जा वापसी का दावा दायर करेंगे, हाँ, और स्वतः घोषणा की दावा दायर करेंगे, स्टे लेंगे, यही कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने बढ़वा दिया मामला, अच्छे खासे घर में गरीब आदमी रहते थे, उनको बेदखल कर दिया, तो न्याय पाने के लिए तो अपन अदालत की शरण में तो जाएंगे ही। जी।
अच्छा, तो वहाँ पे कितने घर बने थे और कितने लोग रहते थे जहाँ पे बेदखली गिराया गया? पनौआ कोल के करीब 5 लड़के हैं, हाँ, 5 लड़के हैं और उन पाँचों लड़कों के सबके 4-4 5-5 लड़के हैं। हाँ, तो चूंकि घर तो 2-3 परिवार का था, हाँ। तो रहते करीब 15-20 लोग रहते थे, 20-25 के आसपास सब लड़के रहते थे। दुकानें भी थी? दुकानें बाहर लगाते थे, जो उनके संरक्षण, पनौआ कोल के लड़के के संरक्षण में रहते थे वो दुकान लगाते थे, जिनसे वो किराया उराया देते थे, तो इनका खाना पीना चलता था। और बाकी कोई काम हम तो नहीं कर पाते थे वो। अच्छा, तो वो लोग धमकी भी देते रहे होंगे जो भूमाफिया जिनको आप सोनी लोग बता रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे धमकी दिए हैं। वो धमकी के आधार पे तो इनको ले गए हैं। अभी भी जिस दिन बेदखली की कार्रवाई हुई है उस दिन अनुपम पांडे और विजय सिंह बघेल और भूमाफिया अंटू सिंह, ये लोग मिलके हमारे मुवक्किल को और उसके परिवार को ले जाके किसी स्कूल में रखे हुए हैं, अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। अच्छा, अभी भी? अभी भी। और ये बात की जानकारी हमको उनकी पुत्री गुड़िया ने दिया कि भैया ऐसी सी बात है कि उसको भाई ले गए हैं और उससे आधार कार्ड और ये मांग रहे हैं। और वो मरनासन हालत में है, कैंसर का पीड़ित है। वो 2-4 दिन 10 दिन जब तक ईश्वर चाहे तब तक जिएगा, नहीं तो इसके बाद उसकी कहानी खत्म। अच्छा, तहसीलदार और जो टीआई साहब थे वो ये कह रहे थे कि ये कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोर्ट का आदेश है तो वो दिखा दे, तहसीलदार बता दे, विजय सिंह बघेल बता दे कि किस ऑर्डर में कहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका घर गिरा दो, बेदखल कर दो। वो आदेश उसकी कॉपी ले लीजिए उनसे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ वही वकील नीरज वर्मा जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है और बताया है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरा दादागिरी कर रहा था। बेदखली का जो तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी किया था, उनके पास इसकी पावर ही नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और ये इस मामले को कहाँ तक ले जाते हैं।